चलिए गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो आज एक बड़े सवाल का उत्तर देने जा रहा हूं मैं आपको। एक बड़ी दुविधा उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2-3 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, दिसंबर से, जनवरी से। एक सवाल तो तुम्हारे जहन में भी आया ही होगा, व्हाई कैन आई नॉट सॉल्व कैट क्वेश्चन, स्पेसिफिकली क्वांट, राइट? व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ गुड लेवल क्वेश्चन, या एक्यूरेसी वहां कम क्यों आ रही है, या वो एकदम ऊपर से हवा क्यों हो जा रहा है, या फिर डीपीपी में 30 में से 30 सवाल क्यों नहीं बन रहे, 30 में से 25 क्यों नहीं बन रहे। यस, नाउ my name is Rahul Batla and I am your quant faculty on this beautiful channel, but today we'll talk about a particular scenario why this is happening, right? तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में व्हाट आर कैट क्वेश्चंस रिक्वायर। तो एक जो कैट का सवाल होता है ना, वो बेसिकली तीन चीजें आपसे मांगता है, राइट? क्या तीन चीजें आपसे मांगता है? सबसे पहले कि आपकी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, भाई कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। और दूसरा, एक मैं पहले ही आपको आंसर बता दूं कि जब आप कैट के क्वेश्चन पे जाते हो, इस वीडियो के बाद भी कुछ नहीं बनेंगे आपसे, क्योंकि वो मल्टी कॉन्सेप्ट पे होंगे। अब मल्टी कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्वेश्चन में एक परसेंटेज की टर्म दिखती है, आपको लगता है परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज तो मैंने क्लास में पढ़ा, ये तो मैं बिंदास बना दूंगा। बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन एलजेब्रा के इक्वेशंस का था, जिसमें बस परसेंटेज की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, या वो मिक्सचर्स का था। हो सकता है कि उस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करना भी आपने सीखा ही नहीं है, वो आने वाले फेजेस में आप सीखोगे। तो सबसे पहले तो सीधा कैट के क्वेश्चंस में जाने में दिक्कत जरूर आती है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि कैट के पीवाईक्यूज पे आप बाद में ही जाओ। वो परसेंटेज और मिक्सचर्स एलिगेशंस को कम मिला देगा साथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे लिखा तो सब परसेंटेज में था, मेरे से बना क्यों नहीं? वो कॉन्सेप्ट ही मिक्सचर का था, रिमूवल रिप्लेसमेंट का था, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेटअप, अब हम में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अपन वर्बल पढ़ते हैं, आरसी स्पीड में पढ़ते हैं, स्किम थ्रू इट, इंपॉर्टेंट चीज हम ग्राफ्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स अपन स्किम करते जाते हैं। एलआरडीए में जब वो कहानी समझाने लगता है कि ग्राफ की एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, काफी बच्चे ग्राफ पे देख के पढ़ लेते हैं, स्किम कर लेते हैं। वही चीज हम क्वांट में ले जाते हैं, अपन स्किम करने लगते हैं। क्वांट में ऐसा नहीं भाई, लाइनें ही चार हैं और सारी की सारी लाइनें एक से एक इंपॉर्टेंट, एक से एक नंबर इंपॉर्टेंट, एक से एक वर्ड इंपॉर्टेंट। टू मोर देन या ट्वाइस मोर देन में ही फर्क हो जाएगा, एक 2x बन जाएगा, एक x+2 बन जाएगा। 10% ऑफ और 10% मोर में ही फर्क हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पे जो सेटअप है वो क्वेश्चन को बहुत स्लोली पढ़ने का है। अभी समझेंगे विद एन एग्जांपल, ऐसे नहीं कि हवा में बात करके चले गए। और दूसरी बात, विजुअलाइज नहीं कर रहे सिनेरियो को। मैथ्स जो है ना, वो डेली सिनेरियोज में हो रही है आपके साथ। आप सामने वाली दुकान पे जाते हो, पैसे देते हो, बचे हुए लेके आते हो, वो डिस्काउंट देता है, आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, आपकी डेली लाइफ में हो रही है। जब तक उसको पिक्चराइज नहीं करोगे नहीं बनेगी बात। अगर आपने कुछ मेरे लेक्चर्स पुराने देखे हो, आप देखो कितने प्यार से फ्लो चार्ट बनाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ के। वही तरीका है इन क्वेश्चंस को समझने का। यू हैव टू यूज योर एप्टीट्यूड एंड विजुअलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन पावर एंड अल्टीमेटली द अटैक। मेनी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट। अब अगर आपने सिनेरियो अच्छे से क्रिएट किया है ना, तो ये पार्ट आसान हो जाता है। पर अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो, तो आप सिनेरियो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। And then once you have started, created all the flow charts and everything, scenarios in your mind, then it is about concepts into action. So concepts are definitely required. और अगर आपको मैं पूरा फ्लो चार्ट सब बना दूं, तो फिर अधिकतर बच्चे कर देते हैं कि कहाँ एन मानना है, कहाँ एक्स मानना है। पर अगर उसके बाद भी नहीं कर पा रहे, आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ दिक्कत है, वापस यहाँ आना पड़ेगा। अब ये हो गई ज्ञान की बातें। एक क्वेश्चन उठाते हैं बढ़िया लेवल का और इस पे एक बार देखते हैं इस सारी चीज जो हमने बात करी। अब अगर मैं देखूं, इन अ टाउन 75% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स केम आउट टू वोट। द वोटिंग वाज organized at two locations, X and Y. Location X, 90% of the people, 60% of this, 2:3, so much of it. आपको क्या लगता है कि आप एक बार में इसको 15 सेकंड के अंदर फटाक से पढ़ोगे, दिमाग में सब बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। पूरी स्पीड में पढ़ते हो, फिर दोबारा लाइन वर्ड से जाते हो। कमेंट बताना, होता है कि नहीं होता ऐसा? क्वेश्चन फुल स्पीड में लास्ट तक पढ़ दिया, अरे क्या बोला, ये तो ध्यान ही नहीं आया, वापस लाइन 1 पे गए, फिर स्लोली स्लोली पढ़ा। यू डू इट, एवरी स्टूडेंट हैज इट। कम बैक, रीड इट लाइन बाय लाइन, विजुअलाइज। बाकी लास्ट में देखेंगे वेरिएबल लेना है कि असम्पशन लेना है, एक्स मानना है कि 100 मान के करना है, वो सब बाद में देखेंगे। समझ तो लो सवाल। लेट्स हैव अ लुक इस क्वेश्चन को करना कैसे। ऐसे नहीं, पहली लाइन पढ़ो,
करेक्ट टाउन है। 75% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स हैं भाई साहब, वोट डालने आए। ठीक है, अब इसको पिक्चराइज किया, एक डब्बा बनाया। हमने कहा यहाँ वो नंबर लिखेंगे जो वोट डालने आए थे, और यहाँ पे लिखेंगे जो भी अपना टोटल था राइडर्स से। यहाँ पे अपन लिख देंगे जो भी टोटल था, इसका 75% निकालेंगे, इस डब्बे में डाल देंगे। ये लोग वोट डालने आए थे। पहली लाइन क्लियर हो गई। जब क्लियर हो गई, इस नंबर का रोल समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि शुरू में 100 मान लिए, वह क्या बताया, असम्पशन अलाउड ही नहीं था, लास्ट में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था। यस, नाउ कह रहा है कि वोटिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड हुई 2 लोकेशंस पे, एक्स और वाई। तो ये जो वोटर्स हैं सारे एक ही जगह नहीं आए, कुछ इसमें इधर गए हैं और कुछ इसमें इधर गए। एक साइड हो गई एक्स, एक साइड हो गई वाई। एक और चीज क्लियर होती जा रही है भाई, कुछ लोग थे जिन्होंने वोट डालना था, कुछ यहीं रह गए, थोड़े आगे निकले, फिर ये आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हुए। अब ये जो 2 हिस्से में लोग हैं, अब देख रहे हैं कि भाई एक्स कॉलोनी में और वाई कॉलोनी में क्या हुआ, एट लोकेशन एक्स भाई साहब 90% ही है, और वाई में भाई साहब 60% ही है। तो फिर ऐसे ही लिख दूंगा मैं कि भैया ऐसा है, 90% ऑफ एक्स आए थे, तो जो एक्स के टोटल है वो मैं यहां लिख दूंगा, और इसका 90% कैलकुलेट करके यहां हो जाऊंगा। यहां पे अपन लिख देंगे वाई के टोटल कितने थे, और इसका 60% कैलकुलेट करके अपन यहां लिख देंगे। यानी एक बड़ा शहर है, राइट, उसके 2 कस्बों में वोटिंग होती है, तो टोटल शहर के लोग कितने वो भी पता चल गया भाई। जो भी एक्स का टोटल आएगा, जो भी वाई का टोटल आया, वो टोटल लोग होंगे। यानी ये टोटल ही पता चल गया, दिस इज एक्स टोटल प्लस वाई टोटल। तो हिडन इंफॉर्मेशन में साथ साथ दिखाते हुए चल रहा हूं, सही बात है कि नहीं भाई। जो भी एक्स का टोटल रहेगा, जो भी वाई का टोटल रहेगा, मिला के पूरे शहर के सारे लोग हो गए। यानी इसका 75% निकाल लो, या फिर इसका 90 और इसका 60% निकाल लो, बात सेम है। यहां से जोड़ के इधर जाओ, या पहले 75 को 2 भाग बांटो, बात सेम है। मतलब हो सकता है कि यहाँ 70 लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 40 इधर थे, 30 इधर थे, या फिर बोल दो कि भाई 100 में से 40 इधर आए, 100 में से 30 इधर आए, मिला के 200 में से 70 इधर आए। जस्ट एन एग्जांपल, पर विजुअलाइज। नाउ क्या कह रहा है, कह रहा है एट लोकेशन एक्स कैंडिडेट एबीसी को वोट मिला है 2:3:4 में। एट लोकेशन वाई कैंडिडेट एबीसी को वोट मिला है 1:5:3 में। ड्रॉ। यहां पे एबीसी मान लेते हैं इसी ऑर्डर में जा रहा है, तो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 हिस्सा, एंड दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 3 हिस्सा। Now I have drawn my scenario. That's how you read a question, line by line, word by word. Now imagine, I never will have to go back to the question. Whatever information, whatever number was given in the question is right now in my flow chart. This is the scenario. I have 1:5:3, 2:3:4. I have 75%. I have the 90% and 60%. I know जो भी ये टोटल था वो 2 प्रांतों बता हुआ है। इसका 75% is somewhere equivalent to इसका 60% plus इसका 90%. Yes, that's it. That's how you read a question and draw a scenario. So far now I haven't decided I'll go with the XYZ or a number 100. But I've decided that how my scenario looks like. Now let's go ahead. अब सरल भाषा में समझते, तो क्वेश्चन के हिसाब से समझा। रीड लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आई एम टेलिंग यू जस्ट अ सिंपल वर्ड, राइट। मोर अगर ऑफ बन गया ना, तो भी आपका पूरे क्वेश्चन का तरीका चेंज हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ और 2 मोर देन, बहुत डिफरेंस है इन सब चीजों में, और हम यही गलती करते हैं। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जब आप अगर ऐसा कर रहे हो कि मान लेते हैं आपने एक वेरिएबल में x+2 लिखा है और वही सॉल्यूशन में 2x लिखा था, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, आपको पता नहीं चल रहा है कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई। अगर आप मान लेते हैं 1.2n लिख रहे हो और क्वेश्चन ने उसी जगह उस नंबर को लिखा था 0.2n, मतलब क्वेश्चन शायद 20% ऑफ n की बात कर रहा था और आपने 20% ऑफ n कर दिया, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है। या फिर अगर पता था कि ये 20% ऑफ होता है और ये 20% मोर होता है, भाई एक तो पता ही नहीं है कि सर ये 20% मोर है, तो भाई फाउंडेशन देखना पड़ेगा। एक है कि पता है कि ये 20% मोर होता है, ये 20% ऑफ होता है, ये ट्वाइस ऑफ होता है, ये 2 मोर देन समथिंग होता है, पता है, और फिर गड़बड़ करी तो बहुत तेज पढ़ रहे हो भाई साहब, स्लो डाउन। और पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है।
तो अपने आप को एनालाइज करो कौन से एरिया में लाई कर रहे हो, राइट। एंड देन अल्टीमेटली एवरी नंबर हैज इट्स ओन रोल। अगर क्वेश्चन में कोई नंबर लिखा हुआ है 75%, 60% और वो आपके फ्लो चार्ट में या आपके विजुअलाइज सिनेरियो में नहीं आया है, यानी एनी नंबर जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हाउ टू यूज, इवन छोटी सी छोटी बात की एक्स प्राइम है, इसको समझ नहीं आ रहा आपको यूज कहाँ करना है, इसका क्या रोल है भाई। मतलब अभी तक सिनेरियो में मन में क्लियरिटी नहीं है। 90% तो यही चांस है। बहुत हार्डली 5% सवाल ऐसे होंगे जिसमें वो ऐसा दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, बस जबरदस्ती डाल दिया वो नंबर। बट मेजोरिटी ऑफ द सम क्वेश्चंस, मेजोरिटी ऑफ द कैट क्वेश्चंस, 99% ऑफ द कैट क्वेश्चंस, every number will have a role. If you're not able to get it, go back to question, understand इसको कहाँ यूज करो। These things are important. That is why you are lacking. या तो ये गलतियां कर रहे हो, या क्वेश्चन बहुत तेज पढ़ जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, या सिनेरियो को विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। अब जो आपको लग रहा है गलती है वो चैट में या कमेंट्स में लिख के जाओ, और फिर मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ आपके साथ। 10 क्वेश्चन ले आएंगे, 10 फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनना सीख जाओगे। मैं क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए छोड़ दूंगा, आप क्वेश्चन लगाते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। हाउ टू स्टार्ट वाला चीज क्लियर हो जाएगा, हाउ टू रीड क्वेश्चन मेरे साथ साथ सीख लोगे। यस और नो? हाउ टू इंप्रूव, द की इज ऑफ कोर्स प्रैक्टिस गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रैक्टिस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेट्स कम बैक। अगर हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है ना। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, अभी हम वो क्वेश्चन भी कर लेंगे जो हमने छोड़ा है, ठीक है, आंसर तक पहुंचेंगे। ये की है। अब ये कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सर मैंने 20 क्वेश्चंस लगाए, अब तो मेरे से बन जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 20 क्वेश्चन में बन जाएगा तो फिर सब कैट निकाल के बैठे होते। इतना आसान होने वाला था क्या? इसमें कम से कम एक जीरो और बढ़ा दो। देयर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एवरी न्यू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसको टाइप आपने देखा नहीं है, इज अ डिफिकल्ट वन फॉर यू। वंस यू सी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट बिकम्स इजियर फॉर द नेक्स्ट टाइम। 2 बार करोगे बहुत आसान, 3 बार करोगे हाँ ये तो बच्चा सवाल है, हलवा सवाल है। गेटिंग द पॉइंट? यानी कि कम से कम नहीं तो ये 20 सवाल बहुत छोटा नंबर है। आई टेल यू कि 50 से 80 क्वेश्चन तो एक अच्छे बच्चे को भी लगेंगे। प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के परसेंटेज कर रहा है, अगर 50 से 80 क्वेश्चन नहीं लगाए, सारी टाइप कवर नहीं हुई है। एंड इफ यू फील यू आर अ मीडियोकर स्टूडेंट, देन यू हैव टू गो ऑफ अराउंड 120 to 140 क्वेश्चंस। एंड इफ यू फील यू आर फर्दर मोर वीक, तो 200 सवाल भी करने पड़ सकते हैं आपको। ना हाउ टू एनालाइज, आइडेंटिफाई, क्या मैं ऐसी टाइप वाली गलतियां कर रहा हूं जो मैंने पीछे बताई? क्या मैं ऐसे वाली गलती कर रहा हूं कि मेरा 0.2x आ रहा है, क्वेश्चन 1.2x बोल रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि मैंने ऐसी इक्वेशन बना दी है जबकि क्वेश्चन में जो इक्वेशन थी वो ऐसी थी, मैंने 10 इधर दे दिया? समझ रहे हो? होता है ना ऐसा जब हम सॉल्यूशन देखने जाते हैं। इसका मतलब फाउंडेशन वीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक है, वो हो गई सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक हल्के हल्के सी हो जाएगी, इसका मतलब फाउंडेशन वीक, राइट। नाउ मूविंग अहेड। ये तो एक बात हो गया। एक बात कि मैं फ्लो चार्ट तो बना ले रहा हूं, अब जरूरी नहीं आप फ्लो चार्ट बनाओ, आप मन में विजुअलाइज कर लो, पर मैं सारे क्वेश्चंस को वेरिएबल से अटेम्प्ट करता हूं और फिर मेरी जो इक्वेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हो जाएंगे। कैट में सवाल ऐसे हैं कि अगर आप वेरिएबल से जाओ तो 4 वेरिएबल बन जाती है, 4 इक्वेशन हैंडल करना टफ है, एप्टीट्यूड लगते रहना पड़ता है वहां। तो अगर इसमें दिक्कत आ रही है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड हाउ टू प्रैक्टिस? यू हैव सोर्सेस। व्हाट आर द सोर्सेस? गो वॉच फाउंडेशन, एसेंशियल्स, प्रोपेलर। अभी महाविश्वास पे हमने वो विश्वास दिवस पे हमने महाअभ्यास करे, 2 सेशन 10-10 सवाल, राइट। देखो इनको, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के वन शॉट्स कर रखे हैं, देखो उनको, राइट। ये सब आपको देखना पड़ेगा, इसी चैनल में फ्रीली अवेलेबल, देखो उसको। जब तक देखोगे नहीं ना कि सर कैसे कर रहे हैं, विनीत सर कैसे कर रहे हैं, राइट, तब तक वो थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। लेट्स गो। डीपीपी नहीं बन रही है, अगला सवाल सर 5 में से 10 ही बने। सबसे पहले तो इस बात को समझो, 5 में से 10 बने भाई ठीक है यार, इनिशियली अच्छा नंबर है 50%। 50% करेक्ट इन कैट
actually fetch you around 99 percentile in CAT. समझ रहे हो आप? तो आप क्या सोच रहे हो कि 30 में से 30 सवाल बना लोगे? अरे मैं क्यों दूं आपको सारे आसान क्वेश्चन डीपीपी में? आपके 30 में से घर पे जाके डीपीपी में से 28 बन गए, अगले दिन आप लगाओगे नहीं, कहोगे ये तो आसानी आती है, बन जाती है, राइट? अब 2022-23 में बच्चे बोलते थे सर इनका मटेरियल जो एमबी वाला का है वो थोड़ा आसान है, कैट लेवल पे नहीं है। अरे भाई आपने छोड़ दिया अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को कर गए। नाउ सी, अब आप 30 में से 15 बना पा रहे हो ना, उसमें टफ क्वेश्चंस हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई। इससे आप लोग क्या सीख रहे हैं? आप लोग सीख रहे हैं दैट हाउ टू चूज। अगर आप सही क्वेश्चन चूज नहीं कर पा रहे हो, राइट, कैट में ये हो 22 सवाल है, सारे बनाने नहीं है, 12-13 बना दोगे 99 परसेंटाइल आ जाएगी। 2023 लेवल का पेपर होता 22 में से 8 बनाते आ जाती। सो द पॉइंट इज कि यू हैव टू चूज, एंड हाउ टू चूज यू लर्न इन डीपीपीज। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ डीपीपी, आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं पहले अपना लिमिट ले रहा हूँ 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वट, स्लोली लेटर टाइम आप उसको 1 घंटे पे ले जाओ कि भाई मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा 15 सवाल बना दूं फटाक से चूज करके, उसके बाद बाकी अनटाइम्ड लगाएंगे। तभी तो आपको हमने क्या कर रहा है डीपीपी में वीडियो सोल्यूशन बना के दिए। और वीडियो सोल्यूशन का मतलब क्या है और किसने बनाया है? हमने, फैकल्टी ने, ताकि मेथड क्या हो, जो क्लास से पढ़ा हमारा पढ़ा सेम। अब इससे फायदा क्या होगा? अपने आप में 2-2.5 घंटे के लेक्चर्स हैं। अब ऑब्वियसली एक परसेंटेज है तो उसके 100 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 100 तरीके क्वेश्चन मैं क्लास में तो करा नहीं सकता, नवंबर आ जाएगा आधे सिलेबस में। तो क्या किया, डीपीपी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आपको दे दिया कि अब आप 100 के 100 तरीके क्वेश्चन कर लोगे, और वो भी मेरे से ही अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग देखो। दैट इज द सॉल्यूशन टू इट। एंड नाउ डीपीपी नहीं बन रही, हल्के हल्के बनेगी। आई एम टेलिंग यू, टिल द टाइम यू फिनिश 60% ऑफ योर सिलेबस, अभी आपको मल्टी कॉन्सेप्ट चीजें नहीं आती, आप कंफर्टेबल नहीं हो, अभी आपको फ्लो चार्ट बनाने नहीं आते। 60% ऑफ योर सिलेबस तक अगर आप 15 to 16 क्वेश्चंस ऑफ 30 बना रहे हो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, पैट योर बैक, आप अच्छा कर रहे हो। और जब बात यहाँ जून जुलाई की आ जाए ना, तब आपका कोर्स खत्म होता है, कंफर्टेबिलिटी आती है, इस समय जाके आपके 20 से 22 सवाल बनने शुरू होते हैं। और जब अगस्त सितंबर आ जाता है ना, अब आप हमारे साथ वन शॉट्स रिवीजन ये सब कर चुके हो, ये वो समय है जब आप 25-26 तक पहुंचोगे। तो सर 30 तक कब पहुंचूंगा? कभी नहीं बेटा, 30 तक आप सारे डीपो में कभी नहीं पहुंचोगे। यू कैन नॉट सॉल्व 100% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर ओन गो। हाँ, उस पर सेकेंड टाइम रिविजिट करोगे तो बन जाएगा। आपको बना नहीं, 25-26 है, इतने बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब कोई टॉपिक किसी बच्चे का बहुत स्ट्रांग हो, किसी की ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो 30 में से 30 बनाने लग जाएगा, पर वो बेचारा अलजेब्रा में नहीं बना पा रहा होगा। किसी का अलजेब्रा अच्छा है, वो वहां पे 30 में से हो सकता है 28-29 ऐसे नंबर हिट करने लग जाए। अब वो पूरे अलजेब्रा में नहीं, मान लेते मेरा लॉग अच्छा है, 30 में से 29 लॉग में जा रहा है, पर परसेंटेज खराब है, वहां 20 जा रहा है, चलने दो, ऑन एन एवरेज एक बात चल रही है। और ये डेडलाइंस हैं, अगर सितंबर में जाके बनेगा ये, आप उसको 2 महीने में जाना चाह रहे हो, यू वेरी क्विकली। इतनी जल्दी अगर होने लग जाए तो बेटा 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाना यार, 4 महीने में कहाँ, 1-1 साल की प्रिपरेशन करने में लगे हम लोग। वाई इट इज टफ? वाई पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व इट? वाई पीपल आर नॉट एबल टू गेट थ्रू इट? बिकॉज इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट टफ, नो, इट्स नॉट टफ, इट इज जस्ट दैट ये एक इंसान के मानसिक जो स्ट्रेंथ होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ को परखता है। बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। आपको कहते रहेंगे लोग 3 लाख में से 10,000 5,000 लोग होंगे, तेरा कहाँ होगा? अरे 3 लाख में से 1.5 लाख बच्चे आखिरी तक लड़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें बस कंसिस्टेंट रहना है, जो लड़ गया वो जीत गया। कंसिस्टेंसी विल बिकम द की। आप बस रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो और इन चीजों से हताश मत हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। एवरी नेक्स्ट डे यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस डे। दैट इज व्हाट यू नीड, राइट? बस इतना करना है। नाउ कंसिस्टेंसी, चलते रहना है, राइट? जस्ट कीप गोइंग, कीप गोइंग। सर क्वेश्चंस खत्म हो गए तो अब मैं क्या करूं? राइट, प्रैक्टिस करो। आई टेल यू, यू हैव फाउंडेशन जो हमने 2022 में बनानी शुरू करी थी, एंड देन इसका सीरीज 2 आया जो 2025 में चल रहा है। यू हैव एसेंशियल्स जो 2024 में इस चैनल पे आई थी। ऑल दीज फॉर योर बेसिक्स। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़े तो प्रोपेलर है, एपेक्स है,
सुपर 100 है, राइट। लेवल और बढ़ाना है, ये सब प्लेलिस्ट हैं, आप डालोगे ना सिंपल आ जाएगा। राहुल बाटला प्रोपेलर, राहुल बाटला मस्ट डू क्वेश्चन, विनीत काकरे एपेक्स, विनीत काकरे, सब आ जाएंगे आपके पास। मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, वन शॉट्स हैं, और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज तो डाल ही रखे हैं इस चैनल। इजी, मीडियम, हार्ड, डू इट, खत्म। मिला के 1000 क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे आपसे। करो, है सोर्सेस, sources are there, I am telling you keep going, you just need to keep going। ये सोच के क्या हो जाएगा मुझे बताओ कि मेरे से सवाल नहीं बन रहे, मेरे से सवाल नहीं बन रहे, मेरे से सवाल नहीं बन रहे, क्या इससे बनने लगेंगे? नहीं। अब अपने आप को ये नेगेटिविटी देना, इससे बाहर आओ, अपने आप को सराउंड करो पॉजिटिविटी से। ठीक है यार, आज 12 बन गए 30 में से, आज 12 ही बने 30 में, डिफरेंस है। आज 12 ही बने 30 में से, यार अब तो मन ही नहीं कर रहा, मैं करता ही नहीं। कितने बने? 0। आज 12 बन गए यार 30 में से, कल और तरीके से ट्राई करूंगा। आज 13 बन गए यार, आज 15 बन गए यार, ऐसे बढ़ेगा। पहले कंधे जुआ के जा रहे हो, 12 ही बने। T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को 30 बॉल में 30 रन डिफेंड करने, तो सोचते ना कि 30 ही रन बचे हैं, 30 बॉल में जीत ही जाएंगे, कभी नहीं जीतते वर्ल्ड कप। अपने आप को स्ट्रेंथ तो करो, पॉजिटिविटी से सराउंड करो। नाउ लेट्स कम बैक, राइट, एंड डू दिस क्वेश्चन। इसका पूरा सिनेरियो हमने बना दिया था, राइट। अब जब एक बार सिनेरियो बन जाए, अब क्या करना है समझो। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? मल्टीपल वेज टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। नाउ फॉर मी, ये आपके पास 2, 3 और 4 था, है ना, और ये आपके पास 1, 5 और 3 था। सबसे इजी है ये लोग मानना, इन लोग को मान लेते हैं, गेम खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं मैं कहूं कि यहां पर 2x लोगों ने a को डाला, तो 3x लोगों ने y को, और 4x लोगों ने z को। हाउ सिंपल इज दिस? ब्रिंगिंग कॉन्सेप्ट्स इनटू एक्शन, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। द पॉइंट इज कि सर हम यहां से स्टार्ट कर सकते थे, कर सकते थे, पर उसमें फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता कि कैसे नंबर माने कि वो घूमते घामते सब लोग प्रॉपर नंबर में आए, फ्रैक्शंस में ना जाए। तो मैंने कहा यहीं से शुरू कर लेता हूँ। इधर क्या मानो, x नहीं मान लेना, कहा इधर भी x 5x। अरे भाई ये और ये थोड़ी रिलेटेड पता है हमको। इसको y मान लिया, इसको 5y मान लिया, इसको 3y मान लिया। ये आ गए ABC के वोट्स इधर, ABC के वोट्स इधर। इससे फायदा क्या हुआ? ये वाली पूरी चेन खत्म हो गई कि टोटल लोगों ने वोट कितना डाला। मतलब जो x जिले में वोट डले हैं वो 3, 4, 5 और 4, 9x वोट यहाँ डाले अल्टीमेटली। 5, 3, 8, 9y वोट यहाँ डाले अल्टीमेटली। और पूरे शहर की जब काउंटिंग मिलाई गई तो 9x + 9y वोट डले हैं। देखो इतना काम खत्म भी हो गया। कुछ लगा नहीं? क्वेश्चन बड़ा था, यस। सॉल्यूशन मजाक, इफ द थिंग्स आर विजुअलाइज। वो डिफिकल्ट है नहीं भाई। 1:5:3 है, y 5/3y। भाई साहब 2, 3, 4 का रेशियो में 2x, 3x, 4x, मिला के 9x, मिला के 9y। आगे काम कर सकते हैं। अपने को पता है कि x टोटल कितना है। आपने कहा था सर इसका 90% निकालोगे तो 9x आएगा। तो अब बेटा बच्चा डायरेक्टली देख लेता है कि 90% है 9x, या तो यूनिटरी से करे। 90% है 9x, तो 100% कितना है 10x, मतलब x टोटल कितना हो गया 10x। और किसी बच्चे को ये करने में टाइम लगता है तो वो कैलकुलेशन करेगा साथ में, साइड में जाके कहेगा सर देखो 90% लोगों ने वोट डाला है, तो 90% ऑफ x टोटल इक्वल्स टू 9x। अब यहाँ से कर फिर, अब इसको सॉल्व कर पूरा। 90% मतलब कितना हो गया 90/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स टोटल इक्वल्स टू 9x। 0 से 0 कटा, 9 से 9 कटा, और यहाँ से आ गया x टोटल इक्वल्स टू 10x। अब या तो ये पूरी मेहनत करके आओ या डायरेक्ट कर लो। 90% 9x है तो 100% 10x होगा। अब ये देखो यही चीज़ें सीखते हैं। अब बच्चा जो ये वाला है वो फास्ट कर गया, यूनिटरी मेथड सीखा है इसने। अब यहाँ पे मैं यूनिटरी से करके दिखाता हूँ, करने को कर सकते हो आप। 60% ऑफ y टोटल, राइट, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कुछ आए हैं तो सिर्फ ज्ञान थोड़ी दे के जाएंगे, प्रैक्टिस भी तो करेंगे। 60% कितना है? 60% ऑफ y टोटल है 9y, 60% इज 9y, तो 100% कितना होगा यही तो निकालना है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस कर लो। अभी इसको n पकड़ लो, एड सॉल्व कर लो इसको। मैं और बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में पता क्या है? मेरे दिमाग में है कि इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, तो मैं इसको भी कर दूंगा 5/3 से। 15y आ गया, पर कोई बात नहीं। आपने किया 3/5 हो गया, ये डिवाइड कर दिया परसेंटेज से, परसेंटेज का टर्म इक्वल्स टू 9y/n हो गया। या n क्या लिखना है इसको, y टोटल लिख देते,
60% ही तो है, 60% 9y, 100% हम जानते हैं y टोटल है, तो आ जाएगा y टोटल 3 1 जा 3 3 जा, कितना आ गया y टोटल 15y। तो चाहे यूनिटरी लगाओ या परसेंटेज लगाओ। तो टोटल लोग कितने हो गए भाई? सर एक्स प्रांत में जो लोग थे वो 10x थे, वाई वाली सिटी में जो लोग थे 15y थे, यानी टोटल लोग कितने हो गए 10x प्लस 15y। ये टोटल लोग थे और इसका 75% टोटल वोट्स। पता चल गया, इक्वेशन मिल गई, एक्स वाई आ जाएगा। Now that is what you do when you draw a scenario, becomes things simple. A complicated question है, even cat भी beyond है, simple. Yes, 2:3:4, 2x 3x 4x making 9x over here. 153 y 5/3 are making 9y over here. 60% of y total is 9y, y total 15y. 90% of x total 9x, x total 10x. Total people 10x plus 15y. इसका 70% निकाल लो या फिर 9x plus 9y डाल दो, बात एक ही है। अब इसी सिनेरियो क्वेश्चन हटाते हैं, हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। यस, एंड यू ऑल्सो नो कि भाई ये जो x टोटल था ये 10x था और ये जो y टोटल था ये 15y था, यानी टोटल लोग जो थे वो कितने थे 10x plus 15y। अब आपको पता है कि ये जो है वो इसका 75% है, सॉल्व एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, गेम खत्म। तो कर लेते हैं भाई, कितना हो गया 9x plus 9y अपॉन 10x plus 10y, कितना परसेंट है ये भाई इसका 75%। फ्रैक्शन में क्या होता है 3/4, तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू 3/4। अब देखो डायरेक्ट करना होता है, ये नहीं कि इसको कर रहे हैं इंटू 100 इक्वल्स टू 75, फिर 100 नीचे आ रहा, डायरेक्ट भाई ये उसका कितना है 75%, तो दिस बाय दिस इज 75% इन फ्रैक्शन विच इज 3/4। कितना आ गया 36x प्लस 36y इक्वल्स टू 30x प्लस 30y एंड डाउन द लाइन 6x। ठीक है, ये हो गया अपने पास कितना 4 36, अच्छा ये 15 है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 15 राइट। तो ये हो गया आपका 45, ये इधर आया बना 6x, ये उधर गया बना 9y एंड यू कम डाउन टू 2x इक्वल्स टू 3y। और इसके बाद आपको मैंने ट्रिक सिखा रखी है हाउ टू एज्यूम, थोड़ी इक्वेशन सॉल्व करके। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आया मैं कैट से भी ऊपर, ताकि समझ में तो आए कि डिफिकल्ट भी इजी बनाया जा सकता है। सो वॉच एट योर ओन पेस, रीच टिल हियर 2x is 3y। इसके बाद आपको ट्रिक आती है, क्या ट्रिक थी भाई कि सर x जो है वो y का कोफिशिएंट ले लेगा यानी कि 3, और y जो है वो x का कोफिशिएंट ले लेगा यानी 2। सो दीज आर माय असम्पशंस। अब जो निकालना है निकाल लेना। क्वेश्चन में जो था वो ये था कि a जो है वो b से कुछ 60 वोट से ज़्यादा देखता है, वो देख लेंगे अभी हम, है ना। तो अगर हम बात करें x की वैल्यू 3 आ चुकी है, यानी इधर हो गया ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, y इधर 2 5 2 जा 10 और 3y जा 3 2 जा 6। a को कितने वोट मिल गए, a को मिल गए 6 और 2 8, b को कितने मिल गए 9 और 10 19, c को कितने मिल गए 12 और 6 18। तो हाईएस्ट पर्सन जो है उसने सेकंड हाईएस्ट को कितने से हराया है 1 से। तो हमारे हिसाब से जो 1 है वो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी दे रखा था, पता नहीं 60 था या 60 था, देखते हैं पीछे जाके कितना था। हाँ भाई 64 वोट्स, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो 1 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 64 बन गया है। और वो बोल रहा है हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स वर देयर, फाइंड द रजिस्टर्ड वोटर्स। हमारे हिसाब से रजिस्टर्ड वोट कितने हैं 10x प्लस 15y, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय x, कितना है x आया 3, y आया 2, दैट इज 30 एंड 30 60। तो 60 कितना बन जाएगा ये पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। 6 4 24, 3840 आ जाएगा आई गेस, राइट। तो अब पीछे अपने पास ऑप्शंस, यू कैन गो एंड चेक, क्लियर। तो इस तरीके से अपन हैंडल कर सकते हैं यूनिटरी मेथड। आई होप यू रिमेंबर 1 इंटू 64 60 इंटू 64, यस। तो गाइस देखो गेम तो सिंपल है, द आइडिया इज जस्ट दैट हमको समझना है कि हाउ टू मेक द फ्लो चार्ट, हाउ टू मूव अहेड, राइट, हाउ टू स्टार्ट कीपिंग द नंबर सिंपल। अब ये अगर दिक्कत आ रही है कि 90% 9x है, टोटल कितना है 60% 9y टोटल कितना है,
या अगर ये उसका 75% है, इक्वेशन कैसे बनेगी? दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, अभी उनको सिर्फ तोड़ा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल को जाके हम सेट कर लेंगे, फिर आ जाएंगे। और अगर वो नहीं है, ये बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो भी क्लियर है। तो इन द कमेंट्स आप बता सकते हो कि क्या फ्लो चार्ट बनाने में दिक्कत आई, या ये सोचने में दिक्कत आई कि नीचे स्टार्ट करना है, या परसेंटेज ही नहीं निकल रही, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही इवन आफ्टर फ्लो चार्ट। अकॉर्डिंगली यू नीड टू वर्क। फ्लो चार्ट बनने के बाद XYZ मानने के कैलकुलेशन के लिए बार बार आगे पीछे करके देखना पड़ रहा है, फाउंडेशन वीक है, गो बैक टू फाउंडेशन। अभी कैट पे जाना बहुत जल्दी है आपके लिए। फ्लो चार्ट बन जा रहा है या फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, मिडिल लेवल प्रैक्टिस करो and slowly identify your gaps and work it out. Chalo. Cheers and all the best. See you in more such master classes. Take care and bye bye.